हाँ जी, वापस एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ, है ना। आज मैं पढ़ाएंगे ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन हिंदी वर्णिका यानी भाग 2 का, है ना, वर्णिका का। उसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर क्या है भाई साहब, पार्ट नंबर फर्स्ट है दही वाली मगम्मा, है ना। दही वाली मगम्मा किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास है ना। श्रीनिवासन या श्रीनिवास। बात देखिए, कन्नड़ भाषा में लिखा गया, दही बेचते बेचते मगम्मा क्या करती थी? कान में लगाती थी। और दही कहाँ बेचती थी? दही कहाँ बेचती थी? निवास में, जहाँ लोग निवास करते थे वहाँ दही बेचती थी। आशा करता हूँ कि आप समझ गए। यानी मगम्मा बोलेगा दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़ है, कन्नड़ है ना। मगम्मा बेचते बेचते, दही बेचते बेचते कान में लगा लेती थी, इसीलिए कन्नड़ हो गया। और दही कहाँ बेचती थी? निवास में, जहाँ लोग निवास करते थे। चलिए, लेखक हो गया श्रीनिवासन और कन्नड़ हो गया कहानी। क्या हो गया? इस भाषा में लिखा गया है। चलिए, अब प्रश्न आइए। 20 नहीं 30 प्रश्न होगा, अति महत्वपूर्ण है। चलिए पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है भाई साहब, क्या बोल रहा पहला प्रश्न? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? ले, दही वाली मगम्मा के कहानी के लेखक क्या? अभी मैंने बताया ना, श्रीनिवास, है ना। श्रीनिवास मगम्मा, है ना। मगम्मा दही, इसका क्या है? मगम्मा निवास में क्या बेचती थी? दही बेचती थी। चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 2 नंबर प्रश्न, मगम्मा क्या बेचती थी? है ना, दूध, दही, मक्खन, घी। मगम्मा दही बेचती थी। दही वाली मगम्मा दही बेचती थी। 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है ना, रजम्पा कौन था? रजम्पा कौन था? जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, किसान था? अरे भाई साहब, मगम्मा के गाँव का एक जुआरी था, है ना, जुआरी था। अगला प्रश्न बोल रहा है ना, 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में लिखल गया है? अरे, मगम्मा निवास में दही बेचती थी, दही बेचते बेचते कान में लगा लेती थी, इसीलिए कन्नड़ हो गया, है ना। अगला प्रश्न 5 नंबर, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देता है? माताओं को, है ना, पुतियों को, बहुओं को, छात्रों को? अरे भाई साहब, इसमें बहू का है, बहुओं को क्या संदेश देती है? बहू और सास और बेटा पोता में इसमें लड़ाई चल रहा था, है ना। दही वाली मगम्मा किसे संदेश देती है? बहुओं को। बहुत बढ़िया, बहुओं को संदेश देती है। अगला प्रश्न बोल रहा है ना, 21 लाइन से उठाया गया, कहाँ मतलब बोल रहा है ना, कहाँ से उठाया गया भाई साहब? ये बोल रहा है कहाँ से उठाया गया। देखिए, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उस घर में क्या भाई साहब? उस घर में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी से? अरे भाई साहब, सास बहू जब भी अगर क्या, दही वाली मगम्मा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था ये वाला, है ना। अगला 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? अरे भाई साहब, नजम्मा था। रगम्पा क्या था? रगम्पा था जुआरी था, उसका गाँव के जुआरी था। नजम्मा था, क्या था? नजम्मा। बहुत बढ़िया। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है भाई साहब, बी आर नारायण किस कहानी का अनुवादक है? बी आर नारायण किस कहानी का अनुवादक है भाई साहब, है ना? किस कहानी का अनुवादक है? तो दही वाली मगम्मा का। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यहाँ ये 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा है, लक्ष्मी है, मगम्मा है, पपाती है, सीता है ना। सारा ही 4 बात है ना, पपाती, लक्ष्मी, सीता, सब वर्णिका में पढ़ने आएगा। क्या? वर्णिका में पढ़ने आएगा। 5 दिन में 5 वीडियो मैं आपको दूंगा, सारा खत्म हो जाएगा, है ना। तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? तो मगम्मा है। खुद ही दही वाली मगम्मा प्रमुख पात्र मगम्मा है। मगम्मा के परिवार में कुल कितने परिवार था? एक क्या था? एक बहू थी, एक बेटा था, एक पोता था, एक खुद मगम्मा थी। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गया, है ना। मगम्मा के परिवार में कितने परिवार था? 4 परिवार था। अगला, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ले, कन्नड़ में, कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। अगला प्रश्न भाई साहब, अगला प्रश्न क्या आ रहा है? देखिए, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? यानी कथाकार को मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? मगम्मा क्या बेचती थी पहले? दही। तो दही नहीं, दही, घी, दही, सब्जी नहीं भाई साहब, दही देती थी, है ना। अगला प्रश्न, कथाकार को मगम्मा क्या कहती थी? माँ जी। क्या कहती थी? माँ जी। क्या कहती थी? माँ जी। कथाकार को मगम्मा क्या कहती थी? माँ जी। इसमें का बहन जी, मौसी जी, काकी जी? नहीं, माँ जी। ऑप्शन नंबर 3। कथाकार को मगम्मा क्या कहती थी? माँ जी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न और क्या, 14 नंबर प्रश्न क्या बोला, 14 नंबर प्रश्न बोला भाई साहब, अधिक बुद्धिमान कौन थी, अधिक बुद्धिमान कौन थी, नजम्मा, ये क्या थी, मगम्मा के बहू थी नजम्मा, नजम्मा। अगला प्रश्न, अरे आज के बहू बहुत खतरनाक रहती है भाई साहब। अगला प्रश्न थी, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है किसको, एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक संभ्रांत महिला की, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना, एक ग्रामीण महिला की, एक है ग्रामीण महिला की, है ना। मगर बहू की दशा है एक मगरमच्छ की समान, है ना, बहू की दशा है मगरमच्छ की मछली सी समान, इनमें से कोई नहीं। बहू की दशा किसके है, एक मगरमच्छ की आंसू की तरह, है ना, मगरमच्छ की। अगला प्रश्न इसका ऑप्शन कहाँ है, इसका ऑप्शन ही नहीं है, इसका ऑप्शन ही कहाँ गया, हाँ यहाँ ऑप्शन है, लो भाई ऑप्शन यहाँ है। दही बली मगम्मा कहानी का अनुवादक कौन है, बी आर नारायण, कौन है अगला, रगम्पा कौन था, ले रगम्पा कौन था, रगम्पा कौन था, मगम्मा का पुत्र था, नजम्मा का भाई था, मगम्मा का पौत्र था, है ना। बात एक ही है, डी, इनमें से कोई नहीं था, मगम्मा तो साला एक जुआड़ी था ना, एक जुआड़ी था, मगम्मा गांव के जुआड़ी था। 19 नंबर प्रश्न में आइए, 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ये ना बोल रहा है कि दही बली मगम्मा का कथावाचक कौन है, ले कथावाचक है एक शिक्षक है, बेंगलुरु की एक एवं भ्रांत महिला है, एक कलाकार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बी है, बेंगलोर की एक एवं भ्रांत महिला है, बेंगलोर की एक भ्रांत महिला है। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा, है ना, मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था, यानी सास और बहू में झगड़ा हो गया था तो पोते को भेज दिया था, है ना, पोते को भेज दिया था किसके, मगम्मा के पास, अपने दादी जी के पास भेज दिया था ताकि मगम्मा मान जाए। तो क्या था, मगम्मा का बेटा नहीं था, मगम्मा का बेटा नहीं था, नहीं मगम्मा का पोता था भाई साहब, मगम्मा के पोता था, है ना, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल मगम्मा के गांव के नाम था, ले मगम्मा के सोलापुर, है ना, खिदीरपुर, वेंकटपुर था, रामपुर नहीं था, वेंकटपुर था, वेंकटपुर कर्नाटक में पड़ता है, वेंकटपुर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, है ना। अब बोलेगा ना नजम्मा के गांव का नाम क्या था, नजम्मा के, देखिए मतलब तो ही था, वेंकटपुरे था। मगम्मा क्या खाते थे, तिरंगा गुटखा, जिसको पान सुपारी खाती थी, खैनी नहीं भाई साहब, मगम्मा खाती थी पान सुपारी, मगम्मा खाती थी पान सुपारी। अगला प्रश्न मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा, मतलब आज कब कहा, आज दोपहर से शाम को, रात से, सुबह से, आज दोपहर को कहा, आज दोपहर को कहा था, है ना। अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न, है ना, 24 नंबर प्रश्न क्या बोला, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, है ना, तो मखमल, कौन, ऑप्शन नंबर सी, मखमल की मगम्मा ब्लाउज पहनना चाहती थी। अगला 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है ना, बोल रहा है ना, रगम्पा कहाँ करने वाला था, ले पहले रगम्पा कौन था, रगम्पा था मगम्मा गाँव के जुआरी था, इसे पैसा कुछ पैसों के लिए इसको क्या करता था, आगे छेकता था, है ना, छेकता था कुछ पैसों के लिए, है ना, एक जुआरी था। तब वेंकटपुर कर्नाटक में पड़ता है, वेंकटपुर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न, है ना, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, कहाँ गया, 25 के बाद कहाँ गया यार, 25 के बाद यहाँ 26 नंबर प्रश्न, यहाँ 26 25 हो गया था ना, 26 देखिए, 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है ना, रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था, ले कुआं के पास, स्कूल के पास, सिबला के पास, किसान, यानी रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था, कुआं के पास, है ना, कुएं के पास। अगला प्रश्न क्या है, कितना नंबर, 27 नंबर है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 में, 6 जून 1891 में, है ना, श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में, कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में। चल, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, है ना, बच्चे को पीटने के लिए हुआ था, कहीं खाना बनाने के लिए हुआ था, गहने के लिए हुआ था, दही बेचने के लिए हुआ था, नहीं सर, हुआ था ना, उसका बहू थी ना, अपना पोता को एक दिन बहुत पीटी थी, अपना पोता को एक दिन क्या की थी, बहुत पीटी थी वे, बहुत पीटी थी, इसलिए मगम्मा क्या, मगम्मा बोली, मगम्मा यानी उसकी दादी बोली, क्यों पीट रही हो राक्षसी, है ना, राक्षसी, तो उसमें झगड़ा हो गया था, है ना, बच्चों को पीटने के लिए। अगला प्रश्न क्या है भाई साहब, 28 नंबर, अमराई का कुआं कहाँ है भाई साहब, अमराई का कुआं कहाँ है, शहर में, बाजार में, रास्ते में, है ना, रगम्पा के खेत में, रगम्पा के खेत में 29 का, है ना, सी रास्ते में था ना, अमराई का कुआं कहाँ था, रास्ते में, जहाँ नजम्मा रहता था सलाऊ। चलिए 30 नंबर प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है ना, लड़ाई हुआ था ना बच्चे के लिए, क्यों रे राक्षसी इस छोटे
छोटे बच्चे को क्यों मार रही है ना। या किसने कहा, मगम्मा ने, पपाती ने, लक्ष्मी ने, सीता ने। मगम्मा ने कहा था, मगम्मा ने, है ना, मगम्मा ने कहा था भाई साहब, है ना। चलिए दोस्तों 30 प्रश्न मैं आपको करवाया हूँ। कितना, दही वाली मगम्मा से मैं आपको 30 प्रश्न करवाया हूँ। कितना, 30 प्रश्न करवाया हूँ, 30 प्रश्न करवाया। आशा करता हूँ कि आपने 30 में 30 प्रश्न का उत्तर दिए होंगे सही सही, है ना। तो कल आएगा इसके बाद, इसके बाद आएगा ढाते विश्वास आएगा। कौन सा आएगा, ढाते विश्वास आएगा, ढाते विश्वास आएगा भाई साहब, है ना, विश्वास आएगा। अगला प्रश्न कल आएगा ढाते विश्वास। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।